हिंदी शिक्षण इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। कक्षा 6 सीबीएसई सिलेबस हिंदी बसंत, पाठ का नाम है वह चिड़िया जो। तो ध्यानपूर्वक इस पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी पुस्तक खोलिए और ये पाठ निकालिए, वह चिड़िया जो। तो आइए सबसे पहले इस पाठ का अध्ययन करते हैं। ये कविता है और इस कविता के रचयिता हैं श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। वह चिड़िया जो, इसको पहले ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। ये पहला अंतरा, पहला स्टेंजा। इसमें जुंडी, जुंडी कहते हैं जौ और बाजरे की बालियों को। जुंडी अनाज की बालियाँ, जौ या बाजरे की बालियाँ। रुचि माने इच्छा, रुचि माने इच्छा या पसंद। संतोषी, संतोष भाव रखने वाली। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी बसंत भाग 1 के वह चिड़िया जो नामक पाठ से अवतरित है। इस कविता की रचयिता श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। अब इस कविता का संदर्भ लिखने के बाद इसका हिंदी अर्थ सुनिए। कवि कहता है कि वह चिड़िया जो जिसके पंख नीले हैं, नीले पंखों वाली मैं हूँ। वह ऐसी चिड़िया है जो जिसके पंख नीले हैं, जो अपनी चोंच से जुंडी यानी ज्वार के दूध भरे यानी दूधिया दाने रुचि से रस से खा लेती है। बहुत ही रुचि से और प्रेम से खाती है। रसीले दूध भरे जो दूधिया अनाज के दाने हैं उनको खाती है। और वह चिड़िया बहुत संतोषी है, उसके नीले सुंदर पंख हैं, उसे अन्न से बहुत प्यार है, वह अन्न से बहुत प्यार करती है। साथ ही वह अन्न को बिगाड़ती नहीं है, जितना अन्न वो खा सकती है बस खा लेती है, कहीं भी एकत्र करके स्टोर नहीं रखती है। तो इसलिए चिड़िया को बहुत संतोषी कहा गया है। दूसरा स्टेंजा पढ़ते हैं। इस स्टेंजा में, अभी पहले स्टेंजा में इस कविता का जो अर्थ है पुनः एक बार सुन लीजिए। कवि कहता है कि वो चिड़िया जिसके सुंदर नीले पंख हैं और जो अपनी चोंच से दूधिया ज्वार के बालियों के दाने बड़े प्रेम से और रुचिपूर्वक खाती है, उसे इन दूधिया दानों का स्वाद बहुत पसंद है। यानी रुचि से रस से खा लेती है, रुचि से खाती है, रस से यानी रसीले स्वादिष्ट दाने हैं, दूधिया दाने हैं, सूखे हुए दाने नहीं हैं। वह चिड़िया संतोषी है और थोड़े से अनाज के दानों से ही संतोष कर लेती है। उसे अनाज से बहुत प्यार है, अर्थात अन्न उसे बहुत प्रिय है। अन्न के दाने देखकर वह खुश हो जाती है। दूसरा है इसका, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब इसमें एक शब्द विजन आया। विजन माने वन या जंगल। मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन माने जंगल या वन। और कंठ खोलकर माने गले से, खुले गले से।
रस उड़ेलकर मतलब मीठी आवाज से, रस उड़ेलना माने मीठी आवाज में। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेलकर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। इस कविता का अर्थ सुनिए इस दूसरे पद्य का। पहले संदर्भ, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी वसंत भाग 1 के वह चिड़िया जो नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। प्रसंग में लिख सकते हैं कि इस पद्य में चिड़िया द्वारा खुले कंठ से गाने और आकाश में स्वतंत्र विचरण करने का वर्णन किया गया है। अब इसका भावार्थ सुनिए, इसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ध्यानपूर्वक सुन लें, लिख अपने शब्दों में सकते हैं। पंक्तियां पढ़ते जाइए और उसका अर्थ सही वाक्य बनाकर लिखिए। क्रमशः लिखना होता है। कविता में कोई शब्द कहीं कहीं होता है, कोई कहीं होता है। इसमें कर्ता क्रिया कर्म सब बिखरे होते हैं और जब आप हिंदी अर्थ लिखेंगे तो उसमें वाक्य को व्यवस्थित रूप से क्रम से रखना होता है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर। तो इस कविता में कवि कहता है कि वो छोटी सी चिड़िया खुले कंठ से, कंठ खोलकर खुले कंठ से मधुर स्वर में गाती है बूढ़े वन बाबा की खातिर, यानी जिससे वन देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, वन देवता के लिए गाती है। रस उड़ेल कर गा लेती है, मधुर रस से बड़ी मीठी आवाज में खुशी से गाती है। जब प्रसन्नता से कोई गीत गाया जाए तो उसमें मधुरता स्वतः ही आ जाती है। इसलिए वह चिड़िया संतोषी है और मधुर खुले कंठ से गाती है तो उसका स्वर बहुत मीठा लगता है, सुनने में बहुत मीठा लगता है, कर्णप्रिय लगता है। तो वह चिड़िया जो खुले कंठ से उस जंगल में अपने पूरे मनोयोग से रसीले स्वर से गाती है तो वह कानों को बहुत भाता है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, वह नन्ही सी प्यारी चिड़िया नीले पंखों वाली है और उसे विजन से बहुत प्यार है, उसे इस जंगल से, इस वन से बहुत प्यार है। चिड़िया हरे भरे वन, जंगल, पेड़ पौधों को बहुत पसंद करती हैं और वहाँ मुक्त भाव से विचरती हैं और इधर से उधर, उधर से इधर उड़ान भरती हुई और मधुर स्वर में अपना गीत गाती हैं। उनकी जो आवाज़ है वो हमें लगता है कि जैसे कोई वो सुंदर संगीत हो। इस प्रकार से इस कविता का अर्थ हुआ। अब तीसरी पंक्ति, तीसरा पद्य। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल डटोल कर, चढ़ी नदी का दिल डटोल कर जल का मोती ले जाती है, जल का मोती ले जाती है। वह चिड़िया गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इस पद्य को एक बार पुनः मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को पॉज करके आप अपने वाचन करेंगे, स्वयं सस्वर वाचन करेंगे, फिर इस वीडियो को प्ले करेंगे। इस प्रकार से आप इससे बड़े ही आराम से अपना घर बैठे ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इसका संदर्भ लिखिए। पहले संदर्भ क्या है? प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी वसंत भाग 1 के वह चिड़िया जो नामक पाठ से अवतरित है या उद्धृत है। इस कविता की रचयिता श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। प्रसंग, इस कविता में इस छोटी गर्वीली चिड़िया द्वारा नदी का जल पीने और स्वतंत्रता से खाने पीने का विचरण करने का सुंदर वर्णन किया गया है।
हिंदी भावार्थ। कवि कहता है कि वो नन्ही चिड़िया जिसके नीले नीले पंख हैं, सुंदर पंख हैं, वह अपनी छोटी सी चोंच से नदी का पानी लाती है और नदी का जल का मोती, यानी जल बड़ा स्वच्छ है, मोती के समान और अमूल्य है, मोती के समान अमूल्य है। जल का 2 बूंद उसकी चोंच में जो जल आता है वह उसको ले लेती है और उसी से अपनी प्यास बुझाती है। वह छोटी सी चिड़िया गर्वीली है अर्थात स्वाभिमानी है। चिड़िया नदी में अथाह जल राशि का अनुमान भी लगाती है। चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, और वह लबालब भरी हुई नदी से थोड़ा सा जल की बूंदें लेकर अपनी प्यास बुझाती है। नीले पंखों वाली वह सुंदर चिड़िया, उसे नदी से बहुत प्यार है। इस तीसरी पंक्ति में, तीसरे पद्यांश में, इसमें नदी से प्यार को कहा गया है। दूसरी पंक्ति में, दूसरे पद्यांश में उसे विजन, जंगल से प्यार बताया है और प्रथम पद्यांश में अन्न से प्यार बताया गया है। इस प्रकार इसमें 3 मुख्य बिंदु हैं। उस चिड़िया को सबसे पहले उसे अन्न से प्यार है, दूसरा उसे अपने हरे भरे जंगल से प्यार है और तीसरा उसे साफ स्वच्छ जल से भरी हुई नदी से प्यार है। वह जब चाहती है उसमें अपने पंख फैलाकर स्नान भी कर लेती है और जब उसे प्यास लगती है तो नन्ही सी चोंच से 2 बूंद पानी पीकर ही संतुष्ट हो जाती है और स्वतंत्र रूप से जंगल में विचरण करती है और मुक्त भाव से, खुले कंठ से, मधुर स्वर से सुनाती है मधुर गीत। इस प्रकार से इस कविता का ये भावार्थ 3 पद्यांशों में पूर्ण होता है। अलग अलग आपके संदर्भ लिखने हैं। अब इसमें आपको प्रश्न करने हैं और उनके उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र का कागज पर चित्रण करना है। यानी आपको अपनी कविता को पढ़कर सुंदर सा चिड़िया का चित्र बनाना है। आप किसी चित्र की सहायता लेकर देखकर भी बना सकते हैं या स्वतंत्र भाव से चित्रण कर सकते हैं। चित्र बनाने के लिए आप ड्राइंग शीट का उपयोग करें, लाइनदार कागज का उपयोग ना करें। सबसे पहले आप हल्की पेंसिल से रेखाएं खींचें, बहुत हल्की। जब आपका चित्र व्यवस्थित लगे तभी उसे आप डार्क करें। पेंसिल और रबर ठीक से साफ और स्वच्छ रखें। हाथ आपके स्वच्छ होने चाहिए, अन्यथा आपके कागज पर जो है धब्बे लग जाते हैं। आपका जो चित्र है वो स्वच्छ और स्पष्ट होना चाहिए। जब तक आपका चित्र सुंदर और पूर्णतः व्यवस्थित ना हो उसे डार्क ना करें। बहुत ही हल्की रेखाओं से उसे चिन्हित करें और सुंदर चित्र बनाकर उसे अपनी एक्टिविटी में इसमें सबमिट कर दें, अपने पाठ के साथ संलग्न करें। प्रश्न है 2, तुम्हें अपनी कविता का और कोई शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहेंगे? उपयुक्त शीर्षक देकर बताइए। तो इस कविता का कवि ने शीर्षक दिया है वह चिड़िया जो। तो इसके और भी शीर्षक हो सकते हैं, जैसे भोली चिड़िया, नन्ही चिड़िया, सुंदर चिड़िया, चिड़िया रानी बड़ी सयानी इत्यादि। आप और भी कोई सोच सकते हैं, आप शीर्षक लिख सकते हैं। शीर्षक टाइटल, इसमें कोई आप अच्छा सा शीर्षक दे सकते हैं और आपको जो याद आते हैं वो लिख दें, जैसे सुंदर चिड़िया, भोली चिड़िया, नन्ही चिड़िया, चिड़िया रानी बड़ी सयानी, प्यारी चिड़िया आदि। प्रश्न 3, कविता के आधार पर बताइए कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से अधिक प्यार है। तो इसमें आपने 3 पद्यांशों में समझ ही लिया है कि चिड़िया को मुख्य रूप से 3 चीज़ों से बहुत प्यार है। चिड़िया को नंबर 1 अनाज के दानों, नंबर 2 स्वच्छ जल से भरी नदी और तीसरा हरे भरे जंगल से बहुत प्यार है। इसके साथ ही उसी जंगल में स्वतंत्र घूमने, मधुर स्वर में गाने
और बहती नदी का जल पीने से भी प्यार है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। चिड़िया को किन चीज़ों से प्यार है? चिड़िया को दूध भरे अनाज के दाने या अन्न से, दूसरा स्वच्छ जल से भरी नदी से, और तीसरा हरे भरे जंगल से या वन से बहुत प्यार है। उसे मधुर स्वर से गाने का और चढ़ी नदी में यानी बहती नदी में जल पीने और स्नान करने का भी बहुत शौक है। प्रश्न नंबर 4, कवि ने छोटी संतोषी मुंह बोली और गर्वीली चिड़िया क्यों कहा है? कवि ने चिड़िया को छोटी संतोषी मुंह बोली और गर्वीली चिड़िया क्यों बताया है? इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर सोचकर आप बताइए। देखिए, चिड़िया का आकार बड़ा तो नहीं है, छोटी सी चिड़िया है और वो अनाज के थोड़े से दाने खाकर ही, बहुत थोड़े से दाने खाकर ही संतोष कर लेती है। यानी वो छोटी सी है तो थोड़े से दाने खाने से ही वह संतोष कर लेती है। वह मधुर स्वर में गाती है, उसकी आवाज़ सबके मन को भाती है, अतः सब उसे प्यार करते हैं। सबको वह चिड़िया फुदकती हुई और मधुर स्वर में बोलती है तो बहुत अच्छी लगती है। उसके नीले नीले पंख भी बहुत सुंदर हैं और उसकी छोटी सी चोंच और नन्ही सी चोंच से वो छोटे छोटे अनाज के दाने खाती है और फुर्र से उड़ जाती है। इसलिए कवि ने उसे छोटी संतोषी मुंह बोली और गर्वीली चिड़िया कहा है। स्वाभिमानी है, स्वतंत्र है। जब उसका मन होता है तो वह गीत गाती है और जब उसका मन होता है तो वह दूसरे स्थान पर उड़ जाती है। इस प्रकार से वह गर्वीली यानी स्वाभिमानी है और बहुत ही मधुर स्वर से गाने वाली मधुर आवाज़ में सबके मन को मोहती है। इसलिए वह चिड़िया सभी को अच्छी लगती है। इसके साथ ही आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि पशु पक्षी हमारे पर्यावरण के बहुत ही रक्षक हैं और ये हमारे पर्यावरण को साफ और स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो हमें इन पशु पक्षियों को स्वतंत्र विचरण करने के लिए उनका उचित सहयोग करना चाहिए और उनके परिपोषण पालन पोषण में आवश्यक होने पर सहयोग भी करना चाहिए। तो नन्ही चिड़िया के लिए अनाज के दाने और पानी भी रख देते हैं और ये एक अच्छा कार्य है। पर्यावरण संतुलन में चिड़िया का विशेष महत्व है, पक्षियों का विशेष महत्व है। तो इस प्रकार से ये पाठ पूर्ण हो जाता है। इसके प्रश्नोत्तर, कविता, इसकी एक्टिविटी में इस कविता को लिखना है और इसका अर्थ हमने समझाया। आप इसका अर्थ भी अलग अलग पद्यांशों में, जो 3 पद्यांश हैं इसके अलग अलग, उनमें उनका संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ इस तरह लिख सकते हैं और इसको अच्छी तरह से कविता को याद करें। इस प्रकार से आपको इसमें शब्दार्थ भी लिखने हैं, कठिन शब्द, जैसे विजन माने जंगल, कंठ माने गला, रस उड़ेल कर गाना माने मीठी आवाज़ में गाना, अन्न माने अनाज, जुंडी माने ज्वार या बाजरा के दूधिया दाने। एक प्रश्न और है इसमें, पक्षी चिड़िया जो है, चिड़िया के पर्यायवाची लिखिए। तो चिड़िया, नवचर, द्विज, अंडज, इस प्रकार से इसके पर्यायवाची लिखने हैं। अब ये पाठ समाप्त होता है। नमस्कार।